बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। को याद रखने आपको ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे जी। तो ये कैसे? सबसे पहले यहाँ पर टेन, साइन, कॉस। अब टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉट। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट। फिर कॉस का रेसिप्रोकल, सॉरी ये फिगर थोड़ी सी ज़रा टेढ़ी बन गई है, सीकेंट। इस तरतीब से आप ये इसके ऊपर नंबर्स लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 1। तो अब आप ये देखें कि साइन इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट, कोसिकेंट इक्वल होता है 1 ओवर साइन। इसी तरह कॉस इक्वल 1 ओवर सीकेंट और सीकेंट इक्वल टू 1 ओवर कॉस। टेन इक्वल टू 1 ओवर कॉट, कॉट इक्वल टू 1 ओवर टेन। इसी तरह अगर हम इस तरह जाएँ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो टेन इक्वल टू साइन ओवर कॉस। एंड इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो कॉट इक्वल टू कॉस ओवर साइन। तो देखिए इस एक शेप से, इस एक फिगर से हम ये सारे फार्मूले बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह आप ये देखें, ये जो आइडेंटिटीज़ हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1, तो आप इस तरह से देखें जी। तो ये आपके पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने ली है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी तरह ये दूसरी आइडेंटिटी इस तरह से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह आप इस आइडेंटिटी को भी याद कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिक है, इस एक शेप से आप ये सारे फार्मूले अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो बेटा अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है सीकेंट किसके इक्वल होता है? अभी आपको बताया था, आप उन फार्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लें। सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस, कोसिकेंट 1 ओवर साइन। और ये साइन इनको पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इक्वल टू 1 प्रूव करना है। आप देखें कॉस के साथ ये कॉस कैंसिल, साइन के साथ साइन कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास 1, और दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हम ओके। अब देखिए कोसिकेंट हमें पता है इक्वल होता है 1 ओवर साइन के, टेन इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, और सीकेंट इक्वल टू 1 ओवर कॉस। को सिंप्लीफाई कर लें, 1 ओवर साइन एज इट इज प्लस साइन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जी। तो अब आप ले लें इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जी। तो साइन के साथ साइन कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस के स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर कैंसिल और साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है इक्वल होता है 1 के, तो 1 ओवर साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हैं सेपरेट करके 1 ओवर साइन 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर साइन इक्वल होता है कोसेक थीटा और 1 ओवर कॉस स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है स्क्वायर के। तो चलें फिर देखते हैं, सीकेंट स्क्वायर इक्वल है जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल है 1 प्लस कॉट, तो ये आप ब्रैकेट लगा लें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए जी इसको सॉल्व कर लें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये है हमारी राइट हैंड साइड स्क्वायर जी। तो कॉट इक्वल है कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर। हमें पता है कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, तो क्योंकि स्क्वायर है इसलिए कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर माइनस
कॉस स्क्वायर। जी तो अब ले लें आप इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर। जी तो साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। जी तो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ये साइन स्क्वायर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आप देखिए इसमें से कॉमन है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में है, आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, बाकी आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। जी तो आप ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलें जी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखें ये कॉस स्क्वायर एज इट इज, और बाकी है आपके पास कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, तो कॉस ओवर साइन ये इक्वल होता है कॉट स्क्वायर, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। वी ए माइनस बी, आपको नज़र आ रहा है ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए यहाँ पर सीकेंट है और बी आपके पास टेन है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंट प्लस टेन सीकेंट माइनस टेन इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के। अब देखें ये आइडेंटिटी हमें पता है कि इक्वल होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो अब अगर आप इसमें से देखें, बेशक सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें या टेन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो आप यहाँ पर जब सीकेंट स्क्वायर पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर कैंसिल, बाकी आ गया आपके पास 1, और यही है हमारी राइट 1। फिर स्टूडेंट देखें मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो आप ऐसा करें, कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो आप साइन को उधर ले जाएं, तो इट मीन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें पुट कर दें 2 इंटू जी कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके जी, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखें 2 को पहले 1 के साथ और फिर 2 को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 1, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये है हमारी राइट हैंड। ये होती है 1 माइनस टेन इक्वल टू साइन ओवर कॉस, तो स्क्वायर है तो इसलिए साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ले लें आप एलसीएम, ऊपर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह नीचे आप एलसीएम ले लें कॉस स्क्वायर थीटा जी, तो कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर कैंसिल,
और बाकी आपके पास बच गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होते हैं? इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। अब देखें, आपको पता है कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन माइनस 1। इसी तरह कॉस ओवर साइन प्लस 1। जी, तो अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा? साइन, क्योंकि इसके नीचे 1 है और इधर भी नीचे 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन के साथ साइन कैंसल, ये कॉस एज इट इज़ माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये साइन थीटा ओवर एलसीएम साइन थीटा। जी, तो साइन के साथ ये साइन कैंसल और ये कॉस एज इट इज़ प्लस साइन थीटा। साइन के साथ साइन कैंसिल कर दें, आपके पास बच गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी। जी, तो सबसे पहले आप साइन इसको सिंप्लीफाई कर लें ओवर 1 प्लस कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के। जी, तो स्टूडेंट्स आप इसका ले लें एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा? साइन इंटू 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस के साथ 1 प्लस कॉस कैंसिल, साइन मल्टीप्लाई बाय साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साथ साइन कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये साइन स्क्वायर एज इट इज प्लस कॉस के साथ मल्टीप्लाई करवा लें कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जी, तो आप ये देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको आप एक साथ लिख लें ताकि हमें क्लियरली पता चले कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कॉस थीटा ओवर साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस कॉस ओवर साइन इंटू 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस कैंसल, 1 ओवर साइन ये बच गया, और 1 ओवर साइन हमें पता है कोसेकेंट थीटा, और यही है हमारी राइट। तो स्टूडेंट्स आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर पुट कर दें, कॉट इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और ये 1 ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कोसेकेंट स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट। अब ये 1 ओवर कोसेकेंट हमें पता है साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ओवर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 1 अलग से। अब 1 ओवर कोसेकेंट इक्वल होता है साइन के, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जी, तो साइन स्क्वायर को अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों के साथ। जी, तो कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर, ये एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये साइन स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने प्रूव करना है 2 कॉस स्क्वायर, तो इसका मतलब अब साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू देखें, फिर वही आइडेंटिटी में लिखूंगा साइन प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है।
तो साइंस की कॉस स्क्वायर को साइड पे ले जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लें, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और यही है हमारी राइट हैंड। कोसेकेंट हमें पता है इक्वल होता है 1/sin के, कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन, ये होल स्क्वायर है। ओके जी, तो साइन आप ले लें इसका एलसीएम, साइन एलसीएम आएगा साइन थीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब आप इसको सेपरेट करके लिख लें, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं वही आइडेंटिटी लिखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको ये पता है कैसे है, इसको हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। इसका मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस। ठीक है, ओके। तो अब ये देखिए साइन स्क्वायर इक्वल आ गया 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, तो इसमें पुट करें आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर एज इट इज ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस के साथ ये कैंसिल, और बाकी आपके पास बच गया 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको पुट कर लें 2 टेन थीटा ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टेन थीटा एंड 1 ओवर सेकेंड। 1 ओवर सेकेंड आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब टेन थीटा हमें पता है इक्वल होता है साइन ओवर कॉस, और ये कॉस स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, इस कॉस के साथ ये कॉस कैंसिल, सॉरी स्क्वायर कैंसिल होगा, एक यहाँ पर बाकी बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन एंड कॉस, और यही है हमारी जी। तो स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन क्यूब थीटा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला होता था आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो अब आप ये देखें यहाँ पर हमारे पास ए है साइन थीटा एंड बी है कॉस थीटा, तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा साइन माइनस कॉस इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास है, इट मीन्स साइन स्क्वायर प्लस ए बी, इट मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज इनटू साइन स्क्वायर प्लस इसको आप अरेंज करके लिख लें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, याद करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था? 1। तो 1 प्लस साइन एंड कॉस, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और स्टूडेंट्स यही है हमारी राइट हैंड साइड। ओके, तो ये राइट और लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6। साइन 6 को मैं इस तरह से लिख लूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस कॉस के थीटा होल क्यूब। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर वही फार्मूला हम ओपन करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलें, ए है साइन स्क्वायर एंड बी है कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अब साइन है तो साइन का स्क्वायर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन कर लिया। अब ये देखें, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एज इट इज इनटू, अब आप ये देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर है ये, तो हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस, तो हम ये स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आप ये देखें, साइन 4 थीटा ऑलरेडी है हमारे पास, कॉस 4 थीटा ऑलरेडी है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। हम ऐसा करते हैं, इसमें प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड भी कर लेते हैं, क्यों? ताकि हम इसको और ये सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो ये आपके पास देखें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये साइन 4 है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आप ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको अच्छी तरह से पता है ये किस चीज़ का फार्मूला होता है जी। तो ये फार्मूला होता है, देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, और यही है हमारी राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को